गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सुखिंदर पाल सिंह वर्सेस ITO 2021। ये केस दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, क्योंकि यही एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी अवहेलना हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत खुले दिल से करता है। जो असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं, उन असेसमेंट के प्रोसीजर्स को बिल्कुल ताक पे रख करके असेसमेंट ऑर्डर पास किए जाते हैं, जिसकी वजह से असेसी को इतने लंबे समय तक कोर्ट्स में लड़ना पड़ता है, और जिसकी वजह से जो असेसी का इतना वैल्यूएबल टाइम, एनर्जी और पैसा खर्च होता है लिटिगेशन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे देश की इकॉनमी और हमारे देश की गुडविल और पूरे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की गुडविल जो है वो साग पे लगी हुई है। हमारी सरकार ने असेसमेंट प्रोसीजर्स को और एपिलेटी अथॉरिटीज़ को फेसलेस करने का फैसला किया। कहीं पे इसको फेसलेस करने का जो मेन लॉजिक था वो ये था कि सरकार को ये इस चीज़ की अनुभूति थी कि असेसमेंट लेवल पर और CIT अपील लेवल पर कहीं ना कहीं के पे करप्शन है, जिसकी वजह से इसको फेसलेस किया गया। फेसलेस करने से जो असेसमेंट ऑर्डर्स की क्वालिटी बेहतर नहीं हुई है, बल्कि और ख़राब हुई है। यदि इसको जिस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स एक ओपन प्रोसीडिंग्स होती है, उसी तरीके से यदि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और एपिलेटी प्रोसीडिंग्स को भी ओपन कोर्ट के बतौर रखा जाए और उनकी रिकॉर्डिंग की जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे बेशक इसको फेसलेस करने के। फेसलेस करने से तो जो थोड़ी बहुत सुनवाई पहले हो रही थी, अब वो भी नहीं हो रही है। ऐसा ही मैटर इस केस में था। असेसी की कुछ एडिशंस हुई। असेसी उस एडिशंस के एंगेज जो है वो CIT अपील के पास था, और CIT अपील के पास जितने भी असेसी ने अपने रिटर्न सबमिशंस थे वो सबमिट कर दिए थे, और CIT अपील ने उन रिटर्न सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया। यहाँ पे प्रश्न ये था कि यदि असेसी ने रिटर्न सबमिशंस सबमिट कर दिए हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि असेसी ने अपने राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग को फॉरगो कर दिया है? तो इसी मैटर पे दिल्ली ITAT ने ये कहा कि जब तक असेसी अपने राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग को स्पेसिफिकली फॉरगो ना कर दे, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि असेसी ने अपना राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग जो है वो छोड़ दिया है। ये CIT अपील की जिम्मेदारी है कि CIT अपील जो है वो असेसी को राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग दे। खाली रिटर्न सबमिशन देने से बात नहीं बनती, और इस केस में जो ITAT था उसने असेसी के फेवर में डिसीजन दिया। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो बेसिकली इस चीज़ का परिचायक है कि जो भी असेसमेंट प्रोसीजर्स के रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको प्रॉपर फॉलो किया जाना चाहिए। असेसी को अपनी बात का कहने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे सबमिशंस होते हैं जिनको आप लिख करके नहीं समझा सकते, आपको इनको वर्बली या फेस टू फेस ही हम अपनी एपिलेटी अथॉरिटीज़ को समझा सकते हैं। देयर शुड बी एन ऑप्शन टू द असेसी दैट इफ ही चूजेस टू गिव हिज पर्सनल डेलिब्रेशन और फेस टू फेस डेलिब्रेशन, देन दिस राइट शुड बी गिवन टू द असेसी। तो इसी केस पे दिल्ली ITAT ने कहा कि यदि असेसी को राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग नहीं दिया जाता तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, और ITAT ने जो है CIT के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, जिसमें CIT अपील ने असेसी की बात जो है वो नहीं सुनी थी और उसको राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग नहीं दिया था। तो ये केस भी एक इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे असेसी का जो राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग है वो सेफगार्ड होता है, और इस केस की मदद ली जा सकती है जहाँ जहाँ CIT अपील ने असेसी के एंगेज में ऑर्डर दिया है और उनके रिटर्न सबमिशंस को भी प्रैक्टिकली कंसीडर नहीं होता,
क्योंकि वो एक ही स्टैंडर्ड लाइन लिखते हैं कि द सबमिशंस ऑफ द एसएससी हैज़ बीन कंसीडर्ड बट दे आर नॉट टेनेबल। सो खाली इतनी बात कह देने से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूरा नहीं होता। जस्टिस should be done and it should be felt by the assessee that his all the submissions have been considered and he has been given a fair chance of being heard before the CIT appeal. So this case is very important. In this case, the ITAT quashed the order of the CIT appeal. The name of the case is Sukhvinder Pal Singh versus ITO 2021. Friends, at the end of this video, I appeal to you that you please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get future notifications of all the important cases which has been decided by the various forums. Thank you, friends.